नमस्कार दोस्तों, हमारे जीवन में हमारे कर्मों के हिसाब से कई तरह की बीमारियां आती हैं। हम समझ नहीं पाते हमारी इन बीमारियों का कारण क्या है। आज अगर हम साइंटिफिक देखें तो हम कह देते हैं जी आज का खाना पीना खराब है, इस वजह से इस तरीके की बीमारियां हो गई। पर अगर हम कार्मिक कारण देखें तो आज के टाइम पे शुगर, ब्लड प्रेशर और दमा की बीमारी सबसे ज्यादा चल रही है। इसके पीछे का कारण क्या है? पुराने जमाने में लोगों से आपने सुना होगा, बड़े बुजुर्गों से, कि वो कहते थे हर किसी से प्यार से बात करो, मीठा बात करो, बड़े बन के बात मत करो। उसके पीछे क्या कारण था? उस समय लोग आपस में मिलजुल कर और बड़े प्यार से रहते थे, किसी के साथ उल्टा नहीं बोलता था, बदतमीजी नहीं करता था। पर जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव आगे बढ़ता गया तो लोगों में बदतमीजी आनी शुरू हो गई। वो एक दूसरे के साथ गलत तरीके से बात करना शुरू कर दिए। तो हम के साथ गलत तरीके से, उल्टे तरीके से बात करते हैं तो जो हमारी कड़वाहट है, वो कड़वाहट की वजह से हमारे में शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसी तरीके से हमारे कहे शब्दों से किसी की अंदर खून खौल जाता है। तो हमारी परख की हुई उस क्रिया से हमें ब्लड प्रेशर की, जिसको हम बीपी कहते हैं, उसकी शिकायत हो जाती है। इसी प्रकार जो हमारे द्वारा किसी को यातना देना, किसी को इस तरीके से प्रताड़ित करना कि उसको खुद को घुटन महसूस होने लग जाए, तो वो आपकी दमा की बीमारी बनती है। इसी प्रकार जो लोग ब्याज पे पैसा देते हैं और भारी भारी भरकम ब्याज लेते हैं, तो जो पैसे देने वाला उस पे इतना बोझ आ जाता है कि वो अपने जीवन को ढंग से चला भी नहीं पाता। वो एकदम से गिरा हुआ महसूस करता है। तो उस बंदे के अपने से पैरों की तरफ पूरी सूजन हो जाती है, भारी हो जाते हैं, हाथी जैसे हो जाते हैं, जिसका कोई इलाज हो नहीं पाता। इस तरीके की बीमारी आती है। और जब हम किसी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं तो हमें डिप्रेशन और दिमागी परेशानियां आ जाती हैं। इसी प्रकार जब हम अपनी इन आँखों से पर स्त्री को देखते हैं काम भावना से, तो अगले जन्म में हमारी आँखों की परेशानी या अंधापन तक हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारे कार्मिक, हमारे गलत कर्मों का नतीजा है। हमें सत्कर्म करने चाहिए और जैसे जैसे हम इन कर्मों के अंदर अपनी कमी लाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन स्तर करंटली भी सुधरेगा और भविष्य में भी सुधरेगा। फिलहाल जो भी हम परेशानी हम लोग झेलते हैं वो हमारे पिछले कार्मिक कार्यों की वजह से होती है। बहुत कम ही होता है कि हमें इंस्टेंट सजा मिले, वो बहुत बड़ी सजा होती है तब हमारे को मिलती है। इसी प्रकार तो लोग हम बात करते हैं और उन हमारी बातों को अनसुना कर देते हैं और हाँ उसका जवाब देते हैं। ये तो मैं बता रहा हूँ तकरीबन हर उसमें केस के अंदर फ्रिक्वेंटली है। तो अगर कोई किसी की बात को अनसुना करता है और उस बात का जवाब नहीं देता तो वो अगला जन्म गूंगे बहरे का होता है। वो बंदा ना बोल सकता है ना सुन सकता है। इसी प्रकार कुछ लोग अपने रिश्ते इस तरीके के रखते हैं कि आप सामने आ गए तो बहुत आपसे अपनापन दिखाएंगे, फॉर्मेलिटी दिखाएंगे, और वो हर रिश्ते में ही ऐसा अगर स्वभाव रखते हैं, वो हर रिश्ते को बस एक मतलब के तरीके से देखते हैं, तो उनके अगले जीवन के अंदर उनको उसी प्रकार से अकेलापन महसूस होता है। वो अकेले हो जाते हैं। वो हर रिश्ता उनका दिखावटी दुनिया के सामने दिखता है कि हाँ ये रिश्ता है। वो आदमी अपने रिश्तों को बचा के चलता है, पर अंदर उसको पता होता है कि सब की किसी के साथ नहीं चलती, सब दिखावटी है। ये उसके पिछले कर्म का ही नतीजा है, क्योंकि उसने उस जन्म में अपने सारे रिश्तों को दिखावटी रखा, उनका साथ नहीं निभाया। वो सिर्फ लोगों को दिखाता था कि हाँ हमारी बहुत अच्छी बनती है। तो अगले जन्म के अंदर में उसके साथ वही सब होता है कि वो चाहता है कि सब उसके साथ मिलकर रहें, पर वो बाकी लोग उसको दिखावटी रूप में लोगों के सामने दिखाते हैं कि हमारी बनती है, बट घर में उसको कोई नहीं पूछता।